माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। एंड आप लोगों का आज जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन है वो 28 दिसंबर का है और इसमें हम लोगों को वो करंट अफेयर्स का सेशन देखना है जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता है और जो एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस क्रिएट हो सकता है। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, आप एसबीआई क्लर्क के लिए देख लें, बैंकिंग में, एसएससी में, इन सभी में ये सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल आपको दिखेगा। तो आगे बढ़ते हैं। केएस एजुकेशनल आपको फेसबुक पेज और इवन इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। पहला सवाल देखिए कितना सुंदर है कि एक संशोधित प्रोबिटी पोर्टल जिसे कि हम लोग EHRMS 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है? यह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राइट टू रिपेयर पोर्टल कहां लॉन्च किया है? द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू रिपेयर पोर्टल। राइट टू रिपेयर पोर्टल नई दिल्ली में लॉन्च हुआ, लेकिन यह सवाल कितना इंपॉर्टेंट है समझिएगा। राइट टू रिपेयर पोर्टल के लिए एक रूपरेखा तैयार किया गया था और इस रूपरेखा के तैयार करने के पीछे इस समिति का हाथ है और उस समिति का अध्यक्षता किसके द्वारा किया जा रहा था? निधि खरे के द्वारा किया जा रहा था। तो द फादर ऑफ दिस राइट टू रिपेयर पोर्टल जो है वो कौन है? निधि खरे। फॉर्ब्स की दुनिया के सबसे अधिक कमाई वाली महिला एथलीट का वार्षिक सूची में जो टॉप 25 है उसमें से बस एक इंडियन है और वह कौन है? वह पीवी सिंधु है। पीवी सिंधु का जो पोजीशन है वो 12th है, लेकिन कौन है इसमें टॉप पोजीशन पर? माय डियर फ्रेंड्स, टॉप पोजीशन पर कौन है? ओसाका फॉर्ब्स, और लगातार तीसरा साल इनका टॉप पोजीशन है। विश्व बैंक समूह के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम भारत में किफायती ग्रीन हाउसिंग के लिए HDFC को कितने $मिलियन का ऋण प्रदान करेगा? यह कुल जो ऋण है वो $400 मिलियन का है। साहित्य अकादमी ने कितने भारतीय भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा कर दी है? कुल जो है 24 भाषा है उसमें। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है? यह सवाल जो है ना आने वाले कुछ टाइम तक दिखता रहेगा। देखिए, कार्बन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है एक ऐसा मैकेनिज्म है जो 2050 तक अर्थव्यवस्था को कार्बन न्यूट्रल बना देगा और इस प्रमुख कदम को इससे पहले कभी दुनिया में नहीं लाया गया था। यह पहला ऐसा स्टेप है जो कि कार्बन बॉर्डर टैक्स एक सबसे अलग स्टेप है। तो यह है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। भारत के किस राज्य में ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया? ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम जो है हरियाणा में लॉन्च किया गया और यह द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ग्रैप जिसे बोलते हैं, ग्रैप का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की घोषणा किस राज्य के द्वारा किया गया है? यह राज्य आपका है पश्चिम बंगाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 12 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करना है? और यह करेंगे जो वो राज्य कौन सा है? वो राज्य है कर्नाटक। तो कर्नाटक में 12 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। किसे काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? यह M राजेंद्रन को मिला है वर्ष 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑस्टिन यूनिवर्सिटी ने किस राज्य के साथ स्मार्ट सिटी ऑफ कॉलेज के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑस्टिन यूनिवर्सिटी ने किस राज्य के साथ यह हस्ताक्षर किया है? यह है उत्तर प्रदेश के साथ। क्या बनेगा? स्मार्ट सिटी ऑफ कॉलेज। पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया जाएगा? पहला होगा, यह याद रखिएगा, यह 27 दिसंबर को ही मनाया गया।
और अब तक जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डेज देखा है इसको प्लीज़ एक बार गो थ्रू कर लेना आप, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका डेज से रिलेटेड नहीं छूटे। कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट कलेक्शंस को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब केएस एजुकेशनल हब और नोटिफिकेशन बेल दबा लेना ताकि आने वाली वीडियोस का आपको पता चल पाए। लाइक कर देना, आपको बेनिफिट तो मिल ही रहा है यहाँ से। शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स।